इसकी ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली जो है जो प्लेक्सिस होता है वो डिफरेंट नर्व्स आपस में मिलकर प्लेक्सिस बना रही होती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में C5 टू T1 नर्व जो रूट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं, उनके एंटीरियर एमआई, ठीक है, एंटीरियर प्राइमरी डिवीजन्स। अब क्या है हमारे पास, जैसे ही ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये इमर्ज हो रही होती है फ्रॉम द फोरामेना से, ये फोरामेना से आती है, द नर्व फाइबर जो है वो डिवाइड हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एमआई में। अब फिर क्या होता है, जब क्योंकि सिंपल नर्व जो है दो में डिवाइड होती है, एंटीरियर में एंड पोस्टीरियर में। अब हमारे पास जो है वेसोमोटर फाइबर जो हैं पैथेटिक ट्रंक के, वो जॉइन हो रहे होते हैं किसमें, एंटीरियर प्राइमरी एमआई में, ताकि वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के फुल कोर्स उनके साथ लेके चलें उनको, और पेरिफेरल नर्व के साथ जो हमारी एक्सट्रीमिटी है वहाँ तक लेके चलें उनको साथ साथ। तो ये जो हमारे पास प्राइमरी रियर प्राइमरी एमआई के साथ कौन कनेक्ट हो रहा होता है, हमारे पास पैथेटिक ट्रंक, ताकि जो है जो वेसोमेटर एक्टिविटीज़ हैं वो जो है कंट्रोल की जा सके। जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो फॉर्म होता है एंटीरियर प्राइमरी डिवीजन ऑफ C5 टू T1 नर्व रूट से। और प्लेक्सिस का फंक्शन ये है कि ये क्योंकि ये क्या करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑफ ईच पेरिफेरल नर्व, क्योंकि फंक्शन है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑफ ईच पेरिफेरल नर्व, जो भी पेरिफेरल नर्व है उनके कंटेंट को ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। तो इन एडिशन बुटलर ने सजेस्ट किया था कि वेवी पैटर्न जो है इन ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टू द मोबिलिटी ऑफ द नर्व, सच एज जैसे ही वो टेंशन प्लेस्ड होगी तो किसी भी पेरिफेरल नर्व्स में, तो उसमें या फिर वो जो टेंशन होगी वो ट्रांसमिट होगी सेवरल जो सर्वाइकल नर्व रूट है उनमें, वो सिर्फ एक नर्व रूट पे नहीं हो सकती, वो सारी में ही ट्रांसमिट हो रही होती है। तो इसलिए जो है वो एक स्पेसिफिक नर्व जो है वो डैमेज नहीं होती, मतलब सारी पे ही प्रेशर आ रहा होता है, टेंशन आ रही होती है। देन है ब्रेकियल प्लेक्सिस कोर्स जो है, द ब्रेकियल प्लेक्सिस कोर्स थ्रू द रीजन नोन एज थ्रेसिक आउटलेट, क्योंकि हमें पता है जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो जो थ्रेसिक आउटलेट है वहाँ से आ रही होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो साइट है यहाँ पे कंप्रेशन हो रही होती हैं, इस जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की इसकी इंट्रैपमेंट हो रही होती है न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर की इन दिस रीजन में, ये थोरेसिक आउटलेट की जो रीजन है उसमें। अब क्या होता है, ये कितनी तरह के जो साइट से जहाँ पे कंप्रेशन हो रही होती है, तो वो हम देखते हैं 3 तरह की हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहला है इंटरस्क्लेनाई ट्रायंगल। इंटरस्क्लेनाई ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास जो है 2 मसल्स हैं जिन जो स्क्लेनाई एंटीरियर और स्क्लेनाई मीडियस, ये दोनों, एक साइड स्क्लेनाई एंटीरियर है, एक तरफ मीडियस है और एक साइड पे फर्स्ट रिब है। तो ये एक ट्रायंगल बना रही हैं और उस ट्रायंगल में जो है वहाँ पे इंट्रैपमेंट हो सकती है, कंप्रेशन हो सकती है। इसके साथ जो है कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस, कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस जो होती है वो क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान होती है। अब उसमें सुपीरियर साइड पे क्लेविकल आ गई और इन्फीरियर साइड पे क्या आ गई, फर्स्ट रिब आ गई। अब हमारे पास एक और है एक्सिलरी इंटरवल बिटवीन द इंटीरियर डेल्टोपेक्टोरल फेशिया, यहाँ पे भी इंट्रैपमेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या एंटीरियर डेल्टोपेक्टोरल फेशिया में पेक्टोरस माइनर इन द क्रोकोइड प्रोसेस में के दरमियान में भी जो है यहाँ पे जो है आपकी इंट्रैपमेंट भी हो सकती है और कंप्रेशन भी। देन है हमारे पास स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चर एनॉमलीज जो हैं, स्ट्रक्चर एनॉमलीज हमारे पास जो है जैसे कि सर्वाइकल रिब अगर किसी की है या मेल यूनियन ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर है, तो उसकी वजह से कंप्रेस हो सकती है, इंट्रैप हो सकता है पोर्शन ऑफ द प्लेक्सस, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इमेज की तरफ आते हैं कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है, आप देख रहे हो C4 C5 T6 सॉरी C4 C5 C6 C7 C8 और T1 जो है आपस में मिलके ये ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाते हैं। इनके एंटीरियर डिवीजन जो है मिलके आपस में जो है प्लेक्सिस बना रही हैं। अब हमारे पास जो है इसकी ये डिवाइड होता है रूट्स में, ट्रंक्स में, डिवीजन में, कार्ड में एंड ब्रांचेस, ठीक है, फर्दर इसकी ब्रांचेस आगे। अब जो देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी रूट्स है, ठीक है, फिर आगे हमारे पास ट्रंक्स है, 3 ट्रंक्स है, सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। इस तरह हमारे पास डिवीजन भी है
और हमारे पास जो है कॉर्ड्स भी हैं। तो ये फर्दर जो है डिवाइड होता है, फिर ये आप आपस में जो है वो क्या है, इसमें से ब्रांचेज निकल रही हैं, नर्व्स निकल रही हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नर्व्स है हमारे पास, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है जो रूट से आ रही है, डार्सोस्केपुलर नर्व है वो भी रूट से आती है। इसके साथ जो है हमारे पास सब स्केपुलर नर्व ट्रंक से है, सुप्रास्केपुलर नर्व ट्रंक से है। और इसके साथ जो है हमारे पास डिवीजन में से हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है, बट जो कार्ड्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो है लेटरल पेक्टोरल नर्व आ रही है, और मीडियन पेक्टोरल नर्व, और मीडियन कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और मीडियन कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और इसके साथ जो इसकी जो कार्ड की जो इसकी ब्रांचेस हैं, अब लेटरल कार्ड जो है हमारे पास जो है इसकी मस्कुटेनियस नर्व है, मिडिल कार्ड जो है उसकी जो है हमारे पास एक्सिलरी नर्व है, रेडियल नर्व है। देन मीडियन नर्व है जो है वो लेटरल कार्ड और जो मीडियल कार्ड है उससे मिलके बना रही होती है मीडियन नर्व, और अल्ना नर्व है जो आपके पास मीडियन नर्व मिडिल कार्ड से आती है। ये हमारे पास जो है कुछ इसकी थी नर्व थी। अब हम चलते हैं हमारे जो ब्रेकियल प्लेक्सस की तरफ। अब देखो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है हमें पता है कहाँ कहाँ पे इंट्रैप हुआ। अब ये जो इस जगह इन तीनों चारों जगह पे तीन जगह पे इंट्रैपमेंट हो सकती है, या कंप्रेशन हो सकती है, या फिर स्ट्रक्चर एनामली हुई तो उसकी वजह से। अब क्या होता है जब अगर कहीं पे वेस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है वो वो हो रहे हों, अगर इम्पेजमेंट हो थोरेसिक आउटलेट में, क्योंकि वेस्कुलर स्ट्रक्चर यानी कि वेसल्स जो है ब्लड वेसल्स जो वेन्स हैं वो आपकी जो है वेन्स एंड आर्टरीज जो है वो अगर वो भी इसके साथ न्यूरोवेस्कुलर नर्व के साथ कंप्रेस हो रही हैं तो वो एक कंडीशन बन जाती है, उसको कहते हैं थोरेसिक आउटलेट। इसको हम अगर क्योंकि सारी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब हमारे पास कुछ इसकी मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी हैं जो हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन हम आते हैं पहले इंजरीज टू द ब्रेकियल प्लेक्सस। इंजरीज क्या हैं? अपर प्लेक्सस इंजरीज C5 C6, यानी कि अगर C5 और C6 में कहीं पे प्रॉब्लम होगी, कहीं पे इंट्रैपमेंट होगी तो इसका मतलब अपर प्लेक्सस इंजरी है। ये मोस्ट कॉमन इंजरी होती है टू द ब्रेकियल जिसमें प्लेक्सस इन्वॉल्व हो। और इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होती है और टेयरिंग हो जाती है अपर ट्रंक की, यानी कंप्रेस हो गया, ठीक है, कहीं पे दबाव आ गया उस पर, या फिर वहाँ पे टीयर हो गया, फट गई यहीं पे, ठीक है। अब हमारे पास जो है मैकेनिज्म जो है इसमें इन्वॉल्व कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है इसका, शोल्डर डिप्रेस होगा, शोल्डर डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब लेटरल फ्लेक्जन होगी नेक की, नेक जो है लेटरल फ्लेक्जन में चला जाएगा, लेटरल लेटरल साइड पे फ्लेक्जन में जाएगा नेक, और टू द अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड में। ये हमारे पास इसकी इंजरी है। और उसके साथ क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ एबिडक्शन और लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, शोल्डर की एबिडक्शन भी कम हो रही होती है, और लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर हो रही होती है। उसके साथ जो है वीकनेस होगी एल्बो के फ्लेक्जन में और फोर आर्म की सुपिनेशन में, ठीक हो गया। ये हमारे पास, और उससे एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं वेटर टिप पोजीशन, ठीक है। वेटर टिप पोजीशन किस में होती है, अपर प्लेक्सस इंजरी C5 C6। प्लेक्सस इंजरी पाल्सी जो है ये अकर हो रही होती है विद द बर्थ इंजरी के साथ, जब शोल्डर जो है वो स्ट्रेच डाउनवर्ड होता है। और लेकिन यहाँ पे एक सजेशन दी थी कि उन्हें सजेस्ट किया था कि ये बेसिकली जो बेंचमैन ने सजेस्ट किया था कि ये यहाँ पे सिर्फ शोल्डर की डाउनवर्डिंग सिर्फ एक एक जो इन्फेंट का फैक्टर नहीं है, बल्कि मैटरनल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं इस इंजरी को हैपनिंग करवाने में, क्योंकि इंजरी तभी होगी जब बोथ मैटरनल एंड द इन्फेंट फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी वजह से इंजरी हो रही होती है ड्यूरिंग, जब आप अप्लाई करते हो फोर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। स्ट्रैंगर एक कंडीशन अकर हो रही होती है जब इंजरी जो है वो अकर होती है, दैट माइट बी सस्टेन व्हेन फुटबॉलर जो है फुटबॉल प्लेयर जो है वो लैंड करेगा मतलब लैंड पे मतलब ज़मीन पे, वो अपर टॉर्सो और शोल्डर जो होगा और शोल्डर पे जो वो क्या होगा उसके ऊपर वो आएगा, और उसके साथ जो है आप हेड और नेक उसकी क्या होगी, लेटरल फ्लेक्स होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन,
तो इसकी नतीजे में हमारे पास जो है स्टैंगर अकर हो सकता है। ठीक है? ये इसमें क्या होता है, अपर जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है वो होती है। देन हमारे पास मीडियल प्लेक्सस इंजरी। मीडियल प्लेक्सस इंजरी बहुत कम देखी हुई है। C7 अगर नर्व C7 जो नर्व रूट इन्वॉल्व हुई हुई है तो इसे बहुत कम रेयरली सीन है अकेले। बट ये अगर ये होती है तो इसका मतलब है काफ़ी मेजर जो है वो प्रॉब्लम है। देन लोअर प्लेक्सस इंजरी। लोअर प्लेक्सस इंजरी जो है यूजुअली होती है ड्यू टू कंप्रेशन बाय द सर्वाइकल रिब की वजह से। ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म ओवर हेड। आप स्ट्रेच करते हो ओवर हेड आर्म को तो तब होती है या फिर सर्वाइकल रिब की वजह से कंप्रेस हो गया होता है, तो इसमें कंपिक पैरालिसिस होता है। इसमें कंपिक पैरालिसिस में बेसिकली जो हमारे हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स हैं, इंट्रिंसिक ऑफ हैंड जो है वो पैरालिसिस हो जाती है उनकी। ये इंजरी जो है अकर होती है इन बर्थ इंजरीज हैं व्हेन बेबी जो है वो प्रेजेंट विद द आर्म इज ओवर हेड। जब आपका जो बेबी जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो है ओवर हेड होगी आर्म की, तो ये इंजरी हो सकती है। देन है हमारे पास ये जो कंप्लीट और टोटल ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये कंप्लीट पैरालिसिस फ्रॉम द टोटल ब्रेकियल इंजरी हो रहा होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होती है बर्थ में उसकी वजह से। तो यहाँ पे कंडीशंस जो है उनमें हमारे पास होती हैं अर्ब कंपिक पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, आपके पास अर्ब पैरालिसिस प्लस कंपिक पैरालिसिस, दो सारी जो फैक्टर है वो सारी जो नर्व है वो इन्वॉल्व होगी। आपके पास जो है कंप्लीट, क्योंकि टोटल नर्व इंजरी है ना, तो वो पूरा पैरालिसिस हो जाएगा, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसके साथ जो है यहाँ पे एसोसिएटेड होता है हॉर्नर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें हमारे पास उनमें होता है हॉर्नर सिंड्रोम जो मतलब 1/3 यानी कि मेजॉरिटी जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनमें 1/3 जो होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम जो है एसोसिएटेड हो सकता है।